बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटी सी रेसिपी शेयर करेंगे जो ऊपर से क्रिस्पी अंदर से चटपटी टेस्टी होगी। आज हम 1 कप मैदे और 2 आलूओं से बहुत ही टेस्टी एक नए तरह की समोसा कचौरी बनाकर रेडी करेंगे, जिसको बनाने के लिए आपको ना तो बार बार पेड़े बनाने पड़ेंगे, ना ही बार बार बेलने का झंझट होगा। बनाना बहुत ही आसान है। इस टेस्टी सी समोसा कचौरी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, इस टेस्टी समोसा कचौरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और डाल देंगे 1 कप भरकर मैदा। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 150 ग्राम हम मैदा लेंगे। मैदे को अच्छे से छान लेंगे। देखें, मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया। अब डाल देंगे आधा टीस्पून हस्बे जायका नमक, आधा टीस्पून डाल देंगे अजवाइन, 2 टेबलस्पून डाल देंगे कुकिंग ऑयल। अब ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मिला लेंगे। 2-3 मिनट मिलाने के बाद मुट्ठी बंधना शुरू हो जाएगी। अब हम ताज़ा पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम रखना, बस मीडियम सा आटा गूंद कर रेडी करेंगे। 4-5 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैं समोसा कचौरी बनाने की बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। जितना हम मैदे को अच्छी तरह से गूंदेंगे उतने ही हमारे समोसा कचौरी ज़बरदस्त बनेंगे। देखें, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर रख देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे, मैदे को रोल करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। 4 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। 4 हिस्सों में कटिंग करने के बाद अब हम 4 पेड़े बना लेंगे। बहुत ही फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। देखें, चारों पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम पेड़ों को दोबारा बाउल के अंदर रख लेंगे तो 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। एक पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा टीस्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून डाल देंगे मोटा कुटा हुआ धनिया, आधा टीस्पून डाल देंगे अदरक क्रश किया हुआ और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके डाल देंगे। हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब डाल देंगे 2 खाने का चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब बाकी के मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि दाढ़ मिर्च, 2 पिंच के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला। इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अब हम मसालों को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और डाल देंगे 2 आलू, जिसको लेकर मैंने बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने क्रश कर लिया था। अब हम क्रश किए हुए आलूओं को मसाले के अंदर डाल देंगे और 2 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से मसाले के साथ आलूओं को हमने भून लिया। अब शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया। इसको भी मिला लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। पेड़े भी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को रखेंगे, हाथों से हल्का सा सेट करेंगे और बेलन की मदद से इसकी रोटी बेल लेंगे। हमने इसकी बहुत ज़्यादा ना मोटी ना बहुत ही ज़्यादा बारीक रोटी बेलनी, बस मीडियम सी रोटी बेल कर रेडी करेंगे। आजकल बारिशों का मौसम है तो आप इस तरह से जो रेसिपी बनाकर आपके घर वालों को खिलाएं, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक मीडियम सी रोटी बेल कर रेडी कर ली। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। इसी तरह हम बाकी की रोटियां बेल कर रेडी कर लेंगे। सारी रोटियां बेल कर रेडी हो चुकी हैं। इनको साइड पर कर देंगे और लेंगे 2 खाने के चम्मच घी। अब घी की जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डाल देंगे 2 टीस्पून मैदा। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैदा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मैदे और घी का एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक रोटी को रखेंगे और जो मैदा और घी हमने मिक्स करके रखा था उसका 1 चम्मच भरकर डाल देंगे।
स्पून की मदद से या हाथों की मदद से अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला लेंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हम दूसरी रोटी को ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी 1 खाने का चम्मच मैदे वाला घी लगा देंगे और इसको भी चारों तरफ फैलाते हुए ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। इस तरह एक के बाद एक सारी रोटियां ऊपर नीचे रख देंगे। एंड वाली रोटी रखने के बाद ऊपर घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, साइड को उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से भी हम अच्छी तरह से सारी रोटियों को चिपका देंगे। अब हम बेलन की मदद से एक बड़ी सी रोटी बेल कर रेडी करेंगे। रोटी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे, बस मीडियम सी रोटी बेल कर रेडी करेंगे। इस तरह से आपको ना तो बार बार पेड़े बनाने पड़ेंगे और ना ही बार बार बेलने का झंझट करना होगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। देखिए रोटी बेल कर रेडी हो चुकी है। अब हम एक गिलास लेंगे और गिलास की मदद से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से समोसा कचौरी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह सारी रोटी की हम कटिंग कर लेंगे। देखें सारी रोटी की कटिंग हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा मैदे को हटा देंगे, इसका हम दोबारा से बेल कर इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपनी आलूओं वाली चटपटी सी फिलिंग को लेंगे। अब हम चटपटी फिलिंग का 1 चम्मच लेंगे और हाथों की मदद से इसका एक छोटा सा रोल सा बना लेंगे और एक समोसा कचौरी के ऊपर रख देंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे और दूसरी साइड से इस तरह से कवर करते हुए अब हम उंगली की मदद से फिलिंग को अंदर की तरफ करते हुए इसको सील कर देंगे। इस तरह से आप समोसा कचौरी बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है। इस तरह से जिसको समोसे बनाने नहीं आते वो भी बना सकता है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखें एक समोसा कचौरी बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी की सारी समोसा कचौरियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। देखें सारी समोसा कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। एंड वाली समोसा कचौरी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से सारी समोसा कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं और बाकी के बचे हुए आटे को भी हम दोबारा से इस्तेमाल में लाते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको बेल कर दोबारा से इसकी समोसा कचौरियाँ रेडी करेंगे। समोसा कचौरियों को हम अपनी प्लेट के अंदर रखेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे। अब हम मीडियम गर्म ऑयल के अंदर एक एक करके समोसा कचौरी डालते जाएंगे। आजकल बारिशों का सीज़न है तो ऐसे में जो इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। आप इस समोसा कचौरी को शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से एक एक करके डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साइड को चेंज करते हुए पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकाने के बाद समोसा कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। समोसा कचौरी को एक छन्नी के अंदर निकाल लेंगे, अपनी प्लेट के अंदर डिश आउट करेंगे। इसी तरह बाकी की सारी समोसा कचौरियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। सारी समोसा कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सिर्फ 1 कप मैदा और 2 आलूओं से ढेर सारी समोसा कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। आप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेयरिंग वाली समोसा कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त समोसा कचौरी बनाने की इजी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।